हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निश्चय। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 से है। तुम्हारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। एक छोटा से छोटा इक्विपमेंट, जैसे कि आप मोबाइल ले लें, टीवी ले लें, फैन ले लें या बल्ब ले लें, सारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है और हमारे जो घरों में आती कहाँ से है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है उसको पावर प्लांट बोलते हैं। और फिर इसको जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो उसको वायर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं और फिर वायर से होते हुए हमारे घरों में आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसका यूज़ तो घर में करते ही हैं, हॉस्पिटल में भी करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, स्कूल में करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसके पैरामीटर के बारे में जानेंगे, इसका इलेक्ट्रिसिटी का पैरामीटर क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने जाएँ तो इसको सिंपली बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको अगर परफेक्टली डिफाइन किया करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो अगर इसको हम कुछ समझने के लिए इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि कोई एक मेटालिक मटेरियल है, मेटल है, तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स में वो रैंडम रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब कि ये इसका मोशन किसी का इस तरफ है, किसी का उस तरफ है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा दें, फोर्सली करवाएं या कुछ तरीके से करवाएं, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटालिक वायर लेते हैं और इसको बैटरी से या सेल से इसको कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। नेगेटिव से आप देख सकते हैं सेल का इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह बी से ए की तरफ हो रहा है, बी के से ए की तरफ हो रहा है। तो तो यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है किस तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। ठीक, लेकिन यहाँ आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होता है ना। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा। एरो के निशान आपको दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर बताया गया है कन्वेंशनली, यानी कि जो करंट का जो डायरेक्शन है, फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं, इफ द नेट चार्ज flow across the any cross section conductor in time, then current is थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि करंट को डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट का ऐसा यूनिट कूलम होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं सी से। और इसका जो कूलम को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स में अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि 1 कूलम इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है तो इस पर चार्ज होता है। बताया ना कि करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जिसका यूनिट होता है एम्पियर में मेजर करते हैं। और इसको छोटे तरीके से मेजर किया, यानी कि इसको छोटा मेजरमेंट लिया जाए तो मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक। अगर हम लोग किसी सर्किट में हम लोग करंट मेजर करना चाहते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम होता है एमीटर। उससे हम लोग करंट में कितना, यानी कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जो एमीटर होता है किसी सर्किट में, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसको बताएंगे डायग्राम के थ्रू कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। मैं दिखाई देता हूँ आपको कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। यह है सर्किट, जहाँ यहाँ पर लगा हुआ है बैटरीज और यह है बल्ब। जब इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग तो इसकी सीरीज में हम लोग एमीटर लगाते हैं और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है यह एमीटर मेजर करता है। एमीटर मेजर करता है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी करंट फ्लो होने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। तो करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये बल्ब है, ये आप देख रहे हैं, ये बल्ब है, इसको लोड भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर सेल लगा हुआ है और यहाँ पर की लगा हुआ है, यानी कि स्विच लगा हुआ है और यहाँ मीटर लगा हुआ है। जब सर्किट हम लोग कंप्लीट करना रहता है तो हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है और हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। आप लोग देखते होंगे घर में जब हम लोग स्विच लगाते हैं, जब तक उसको ऑन नहीं करते हैं तो बल्ब ऑन नहीं जलता नहीं है, कि ऑफ रहता है, यानी कि सर्किट उसका ओपन रहता है। तो एक सर्किट में मिनिमम क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए और एक प्लग की होना चाहिए, यानी कि स्विच होना चाहिए। तो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन कहाँ से होता है? जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव टर्मिनल से होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। और इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े थे, I =
Q/T, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या करंट, यानी करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हम लोग सप्लाई करेंगे कितना मिनट तक, 10 मिनट तक इसको सप्लाई करेंगे। तो कितना अमाउंट चार्ज इसमें फ्लो करेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, कितना मिनट तक इसमें फ्लो करवा रहे हैं, 10 मिनट तक। इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से इंटू करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं Q=I=Q/T, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो Q=IT हो जाएगा। Q= करेंगे तो T को इधर ले जाएंगे तो इंटू में चला जाएगा। चार्ज निकालना हम लोग I का वैल्यू पुट करेंगे और T का वैल्यू पुट करेंगे और 300 चार्ज हो जाएगा। Q=300 हो जाएगा। यानी कि आप किसी सर्किट में करंट दिया हुआ है और कितने टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो अब इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ है आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। करंट को हिंदी में हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही है, सेम चीज है। अब इसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या दिया हुआ है, जो मैं समझाया वही है। नेगेटिव चार्ज को ऋणात्मक बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। और विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत होने के लिए बंद पथ का होना बहुत जरूरी है, यानी कि क्लोज सर्किट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि बंद होना चाहिए। जब तक इस स्विच को हम लोग ऑन नहीं करेंगे, जब तक वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं निश्चय शक्ति के आईडी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।